हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट वेदा चैनल। दोस्तों, हम लोग रैशनल नंबर पढ़ रहे थे। रैशनल नंबर की इस सीरीज में हम लोग आज पार्ट 3 पढ़ेंगे। ये आपका एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट है और क्लास 8 का टॉपिक चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग कॉपी पेन लेके आ गए होंगे, बैठ गए होंगे और शुरू करते हैं हम लोग रैशनल नंबर चैप्टर 3। लर्निंग आउटकम्स क्या है, यानी आज हम आप लोगों को इस चैप्टर से क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो 2 वीडियो बनाया, उसमें पहला वीडियो आपका रैशनल नंबर इंट्रोडक्शन था, यानी रैशनल नंबर के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसमें मैंने एडिशन करना भी सिखाया था रैशनल नंबर को। फिर उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड जो आपका वीडियो बनाया था, उसमें आपका एडिशन के सारे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज बताए थे। तो आप दोनों वीडियो आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं। उम्मीद है आप सभी ने अभी तक सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम लोग एक तरह से जानते हैं कि आपका ऑपरेशन, मैथमेटिकली ऑपरेशन 4 तरह के होते हैं: एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब सब्सट्रैक्शन के बारे में आज पढ़ते हैं। ये आपकी क्लास के 4 बच्चे हैं। ये आपकी क्लास के 4 बच्चे हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 बच्चे वो बच्चे हैं, इसमें से एक बच्चा एडिशन जो है, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में उसको जाना था। उसे हम लोगों ने समझदार के कैटेगरी में रखा था कि वो क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव सारे लॉ को मानता है। आज हम लोग सब्सट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे। सब्सट्रैक्शन क्या क्लोजर प्रॉपर्टी को मानता है, क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मानता है, क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मानता है या नहीं मानता है। हम लोग सबसे पहले सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है उसे हम लोग करेंगे। दोस्तों, बचपन से हम लोग माइनस करना सीख रहे हैं। 2 माइनस 1 1 होता है, 5 माइनस 3 2 होता है। ये हम लोगों को आता है बचपन से। बचपन से हम लोगों ने जो माइनस करना सीखा है, माइनस करना बेसिकली सीखा किससे है? अपने मम्मी से, अपने टीचर्स से, अपने पापा से सीखा है। तो दोस्तों, हम लोग क्या करते थे, पहले लाइन काउंट करते थे। जैसे 5 करना है, 5 के लिए 5 टेरी लाइन काउंट किया, लिखता था और उसके बाद 2 को काट देता था। अगर 2 माइनस करना है तो रिजल्ट क्या आ जाता था? 3 आ जाता था, जिससे हम लोग क्या बोलते थे? आंसर क्या है? 3 है। हम कुछ उस तरीके से नहीं करेंगे, हम लोग आज रैशनल नंबर के सब्सट्रैक्शन को सीखेंगे। रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें उसे दूसरे रैशनल नंबर से माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, या फिर प्लस करना होता है किस उसमें दूसरे रैशनल नंबर के एडिटिव इनवर्स को। एडिटिव इनवर्स यानी उसके नेगेटिव नंबर को। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ रैशनल नंबर वाले क्लास में हम लोगों ने सीखा था कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको है कि अगर एक रैशनल नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई और r बाई एस के फॉर्म में है, तो उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, p बाई क्यू माइनस r बाई एस अगर लिखे, तो उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू आपको p बाई क्यू प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ सेकेंड नंबर। एडिटिव इनवर्स ऑफ सेकेंड नंबर कहें तो आर बेस है हमारा सेकेंड नंबर, उसका एडिटिव इनवर्स होगा। बेसिकली बात वही हो जाता है। बात घुमा फिरा के, ये कान ऐसे पकड़ रहे हो या घुमा के इसको इस हाथ खेल से घुमा के इधर से पकड़ रहे हो, बात बराबर है ना। घुमा के वही चीज पकड़ा, कान ही पकड़ा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आर बायस के आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो बस यही चीज हम लोगों ने किया है। क्या किया है? पी बाई क्यू प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ आर बैस, यही चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर। आप इससे यहाँ से लिख सकते हो। यहाँ एक चीज आपका जो मिसिंग है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे p बाई क्यू अगर एक रैशनल नंबर है, दूसरा नंबर r बाई एस है, तो आपका p बाई क्यू माइनस r बाई एस क्या होगा? p बाई क्यू प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ r बाई एस होगा, जो यहाँ की आप पे मेंशन है। यहाँ आप देख सकते हो, आप इसे नोट कर लो, हम इसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, किसका वैल्यू? p बाई क्यू माइनस r, जिसको लिखा क्या जा सकता है, जिसको आप इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं 3/8 को 5/2 से, 3/8 को 5/12 से। तो पहले जो नंबर है, पहले नंबर कौन सा आपका? 5/12। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 3/8। तो जो पहले नंबर है, जो नंबर फर्स्ट है, जो नंबर सेकेंड है, जो नंबर फर्स्ट है, उसे हम पहले लिखेंगे। तो नंबर फर्स्ट आपका है -5/12 को माइनस करना है 3/8 से। अब दोस्तों, हम लोगों ने अभी सीखा कि p बाई क्यू को जब r बाई एस से माइनस करना होता है, p बाई क्यू में हम r बाई एस का एडिटिव इनवर्स जोड़ते हैं। तो p बाई क्यू माइनस नहीं प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/8, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड नंबर जो है आपका
क्या है 3/8 है, तो हम उसका एडिटिव इनवर्स ले लेंगे। यहाँ -5/12 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/8 क्या होता है -3/8 होता है। क्या होता है -3/8। यहाँ पे दो निगेटिव टर्म है, अब दोनों को हमको ऐड करना है। तो हमने एडिशन में भी पढ़ा था, एडिशन का रूल पढ़ा था, दो केस पढ़ा था, उसका यूज करके अब हम लोग करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे एलसीएम क्या है डिफरेंट है, सॉरी डेनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। तो 24 आ जाएगा 8 और 12 का एलसीएम। अब यहाँ से करोगे तो ये आपको 2 टाइम्स में होगा, तो 5 इंटू 2 लिखेंगे ऊपर में, प्लस -3 इंटू 3 ऊपर में यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ से आपको यहाँ से आ गया -10 और यहाँ से आपको आ गया -9। ठीक है, ये -10 और -9/24 आ गया, जो आपका आ गया -19/24। आप क्लियरली आप इस चीज को सॉरी क्लियरली आप इस चीज को ना लिख लो, आप पहले इसको लिख लो। ये कॉन्सेप्ट आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग क्या आते हैं, इसके बाद हम लोग जो दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि 5/8 में से आपको क्या करना है, 7/24 को माइनस करना है। अब 5/8 क्या है, 5/8 पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 7/-24, आज -7/24। तो आप बोलोगे सर आप इसे डिसाइड कैसे करते हो कि कौन सा नंबर पहला है कौन सा नंबर दूसरा है। सिंपल है, फ्रॉम देख के डिसाइड करते हैं। फ्रॉम से पहले वाला नंबर दूसरा नंबर, फ्रॉम से बाद वाला नंबर पहला नंबर, फ्रॉम के बाद वाला नंबर पहला नंबर फर्स्ट नंबर, फ्रॉम के पहले वाला नंबर सेकेंड नंबर। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। अब अगर आपको इसको करना है तो हम सबसे पहले इस नंबर को लिखेंगे यहाँ पे। 5/8 को माइनस करना है -7/24। देखो यहाँ पे माइनस और फिर माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर माइनस ही करना हो तो हम क्या लेते हैं, सेकेंड नंबर का एडिटिव इनवर्स लेते हैं। तो 5/8 प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ व्हाट, -7/24। -7/24 का क्या है, एडिटिव इनवर्स है। अब आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो -7/24 में जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 7/24। ये आप देखोगे तो सिंपल एडिशन में आ गया। अब आपको 24 है, राइट का भी एलसीएम पता है कि क्या होता है 24 होता है। अब बस हम इसे लिख देंगे प्लस करके। तो यहाँ 5 इंटू 3 प्लस यहाँ 7 इंटू 1 आ गया, जो आपका 15 प्लस 7/24 आ गया, जो आपका 22/24 आ गया। क्या आया 22/24, जिसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 11/12 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 11/12। तो दोस्तों यहाँ से लिख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -7/12 टू गेट 5/6। -7/12 साथ साथ आप लिखते भी चलो। -7/12 में क्या ऐड करें ताकि क्या आ जाए 5/6 आ जाए। यानी हम लोग को यहाँ पे कुछ कंसीडर करना होगा, कि वो नंबर कंसीडर करना होगा x, जिसे हम लोग ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लेट दी नंबर बी x हमने कंसीडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जिस हिसाब से बोल रहा है उस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। -7/12 में कह रहा है जब हम उस नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 5/6 आता है। तो -7/12। अब यहाँ से हमको x को एक ही तरफ रखना है, बाकी को सबको दूसरी तरफ ले जाना है, क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए ना। तो लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/6 प्लस 7/12, 5/6/7/12 के बारे में। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा, एलसीएम लोगे 6 और 12 का 12 आएगा। और यह 5/6 यहाँ पे 5 इंटू 2 आएगा, और यहाँ पे आपको 7 इंटू 1 आएगा, जो आपको आंसर आएगा 10 प्लस 7/2। यानी कि ये क्या आएगा आपका 17/12। 17/12, 17/12 को लिखा जा सकता है 1/5/12, क्योंकि 12 बन जाए 12 प्लस 5 17/12। ये मिक्स फ्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। हम लोग क्या फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप इसको वर्ड में कैसे लिख सकते हो, हेंस द रिक्वायर्ड इज बी नहीं इज, क्योंकि अब आ गया ना 1/5/12, 1/5/12। तो ये आपका यहाँ सॉल्यूशन हो गया, आप इसे नोट कर लो।
व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -4/5 टू गेट -11/14, यानी -4/5 में क्या माइनस करे, सब्ट्रैक्ट करे ताकि -11/14 आ जाए। तो कुछ नहीं, अब हम लोग सिंपली इसको करते हैं। इसको सिंपली करने के लिए हम लोग को नंबर मानना होगा, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया उसी तरह से इस क्वेश्चन में करेंगे। लेट नंबर बी, नंबर हम लोगों ने x मान लिया जिसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो नंबर क्या होगा जो -4/5 में सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जिससे हमको -11/14 मिलेगा। आगे आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करेंगे, x का सॉल्यूशन निकालेंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा उस नंबर का। तो -4/5 यहाँ से x इक्वल टू लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है बता सकते हो? यहाँ से x इक्वल टू x को ही उस तरफ ले आओ, क्योंकि x माइनस में है तो x को राइट हैंड साइड ले जाने पे प्लस हो जाएगा। तो -4/5 लेफ्ट हैंड साइड में बच गया, और क्या बच गया लेफ्ट हैंड साइड में, इधर वाला माइनस जो है इधर आ जाएगा माइनस के साथ 1/14। तो आपका ये चीज आपको बच गया, ये चीज आ गया आपका। अब फिर एडिशन करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको एलसीएम लोगे तो ये आपका 7070 आ गया, और ये आपका 14 4 जा 56 आया, और ये आपका +55 आया। यहाँ से आपका -1/70 आ गया। तो हेंस रिक्वायर्ड नंबर भी क्या आ गया, नंबर जो है रिक्वायर्ड नंबर इज -1/70 आ गया। यहाँ से ये चीज क्लियर है आपका, सभी बच्चे का यहाँ से क्लियर है? कहीं डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर करना, ठीक है, कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। आराम से कमेंट करके आप बोलना एग्जाम्पल नंबर 3 सर समझ नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तो मैं एक बता दूं एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, या फिर एक लास्ट में एक सेशन डाल दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें आपको सारा ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा एक बार फिर से। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में हम लोग सीखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर क्या है? तो जैसे कि हम लोगों ने एडिशन का प्रॉपर्टी देखा था, ठीक है, बस उसी पे ये बेस्ड है लगभग में। आप एडिशन का प्रॉपर्टी अगर समझ गए हो तो आप ये भी आसानी से समझ जाओगे। अगर आप एडिशन का प्रॉपर्टी नहीं देखे हो तो आप आगे किसी भी ऑपरेशन के प्रॉपर्टीज को नहीं सीख सकते हो, तो काइंडली आप उस वीडियो को देख लो। चलो, क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी नॉर्मली टेल्स दैट इफ टू रेशनल नंबर आर सब्ट्रैक्टेड, अगर दो नेचुरल नंबर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आने वाला रेशनल नंबर होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। जिस तरह से एडिशन में हम लोग पढ़े थे सेम टू सेम यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। दो नंबर है, चलो हम उसका एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे -5/7 और 2/3, -5/7 और 2/3 अगर दो नंबर है, ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इसको ऐड कर, हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट जो आ रहा है, आंसर जो आएगा क्या वो आपका रेशनल नंबर है या नहीं है, चेक करेंगे, चेक करनी है इसमें। तो यहाँ पे 7 और 3 का एलसीएम 21 आता है, और ये 21 है तो ये आ जाएगा -5 इंटू 3 प्लस माइनस माइनस करना है एक्चुअली में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपको 7 इंटू 2, यहाँ से ये -15 -15 आ गया बाई 21, यहाँ से ये -29/21 मिल गया। -29/21 क्या p/q के फॉर्म में है? बिल्कुल है। दूसरा कंडीशन क्या होता है? p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स है, बिल्कुल है। तीसरा कंडीशन क्या होता है? q नॉट इक्वल टू 0, q इसमें 0 है तो नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर है यानी q है, तो ये आपका क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए वैलिड है, ठीक है। आप इसी तरह से दूसरा एग्जांपल 5/8 और 4/5 को भी लेके देख सकते हो। तो यहाँ देखो माइनस करके -7/40 आएगा, जो हाँ ये रैशनल नंबर है। 3/7 और -8/5 को भी लोगे तब भी रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जनरलाइज कर सकते हो कि अगर हम डिफरेंस दो नंबर का निकालते हैं तो वो क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। अगर हम p/q और r/s दो रैशनल नंबर मानते हैं तो जो हमारा p/q माइनस r/s है वो भी क्या है, एक रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर फुलफिल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉलो होता है? देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो a प्लस बी,
जैसे हम एडिशन में पढ़ते थे b प्लस ए होता था, तो यही चीज तो आपको कम्यूटेटिव होता था कि यहाँ पर आप क्या करो 2 प्लस 3 कर दो तो भी क्या आएगा 3 प्लस 2 यानी 5 के बराबर आएगा। ठीक है, यानी ये किसी एक रैशनल नंबर के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव होता था, ये कम्यूटेटिव होता था। अब क्या माइनस में, सब्सट्रैक्शन में क्या ये फॉलो होता है? क्या आपको a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए होता है? तो हम लोग इसी को चेक करेंगे, इसी को हम लोग चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करना होगा हमें? LHS इक्वल टू RHS करना होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जाम्पल हम लोग इसे देखेंगे बच्चों। तो बेसिस ऑफ एग्जाम्पल में हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया 2/3 और 4/5 का। एक बार हमें क्या करना है 2/3 में 4/5 को माइनस करना है, और दूसरी बार हमें 4/5 में 2/3 को माइनस करना है। सबको माइनस करना आता है, सबको माइनस करना आता है सभी को। आप लोग इसे माइनस करो मेरे साथ साथ। ये आएगा आपको 15, ये ऊपर में आ जाएगा आपका 5 2 10, और इधर आ जाएगा आपको 4 3 12। ऊपर आ गया -2/15, ऊपर वाला आ गया -2/15। नीचे वाला क्या है 4/5 -2/3, इसका भी एलसीएम आपको 15 आएगा। और यहाँ से आपको 5 3 से मल्टीप्लाई होगा 4 जो कि 12, और 10 यहाँ पे 2 जो है 5 से मल्टीप्लाई होकर 10 आएगा। तो यहाँ से आप इसको देखोगे तो 2/15 आएगा। क्या ये दोनों दोनों नंबर सेम है? तो नहीं, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे भी, क्या लिखेंगे? तो 2/3 माइनस 4/5 नॉट इक्वल टू 4/5 माइनस 2/3। ठीक है, आपको इसी तरह से क्वेश्चन दे देगा कि ये आपको बताना है किस प्रॉपर्टी के अंदर है, क्या ये कम्यूटेटिव है या नहीं है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपको दे देंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल भी आप लेके देख सकते हो, तो बिल्कुल वही आएगा। तो हम लोग जनरली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सब्सट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव नहीं है। किसके लिए? रैशनल नंबर के लिए। किसके लिए? रैशनल नंबर के लिए। अगर p/q और r/s एक रैशनल नंबर है तो हम उसे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, p/q माइनस r/s इक्वल टू r/s माइनस p/q। तो इस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। ये सही है आपका, समझ गए हो? ठीक है, आगे बढ़े। नॉट एसोसिएटिव अंडर एडिशन। अच्छा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका क्या होता है? हम लोग उसमें देखे हुए हैं ना, किसमें देखे हुए हैं? एसोसिएटिव एडिशन में देखे हुए हैं। इसमें क्या होता है? ए बाई बी क्यों? p/q ही ले लो, वही ले रहे हैं। p/q प्लस r/s प्लस t/u। ठीक है, तीन नंबर को हमको ऐड करना है, p/q प्लस r/s प्लस t/u। ये हम लोग एडिशन में पढ़ चुके हैं, फिर से नहीं बताना है, बस मैं उसे याद दिला रहा हूँ आपको कि ये क्या होता है, बराबर होता है। यही प्रॉपर्टी है, इस चीज को वैलिड करता है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाता है एडिशन का। अब हम लोग सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो सब्सट्रैक्शन में एक नंबर p/q, चलो एग्जाम्पल के साथ पहले देखिए, फिर हमको p/q के साथ समझाएंगे। जैसे पहला आपका एग्जाम्पल है -2/3। पहला क्वेश्चन नंबर है आपको -2/3 माइनस 4/5 -1/। हमने क्या किया, पहले इस दोनों नंबर को सॉल्व करना है हमें। ठीक, इस नंबर को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट का हमें एलसीएम लेना होगा। ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट है 3 और 5, तो इसका एलसीएम है 5। अब ऊपर देखोगे 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -10, और यहाँ पे देखोगे तो 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बता दो, 12 प्लस 12 आ जाएगा। तो क्या ये इसका आंसर, -1/2 बाहर में है, तो इसका आंसर यहाँ पे आ गया 2/15 -1/2। फिर से हम इसका एलसीएम लेंगे, 15 और 2 का एलसीएम क्या, 30 आएगा। 15 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 30 होता है। तो 30 यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा आपका 30, यानी 2 2 जा 4 -15, तो यहाँ से आपका -11/30 आया। यहाँ से याद रखना ये -11/30 आया। फिर से आप इसी पार्ट को हम क्या करेंगे, इस पार्ट को हम लोग -2/3 -4/5 और -1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आपका नंबर हो गया। अब हम लोग इस दोनों पार्ट को पहले ऐड करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट बोर्डमास रूल के हिसाब से -2/3 बाहर ही रहेगा, अभी अभी किसी के साथ ऑपरेट नहीं होगा। ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट पहले ऑपरेट होगा। यहाँ 5 और 2 का एलसीएम 10, यहाँ से आ गया ऊपर में -8 और -5, -8 और -5, तो ये -2/3 -13/10 आ गया।
आप यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे नीचे में क्या आएगा 30 और ऊपर में आ जाएगा -20 और ये माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 13 3 जा 39। यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 19/30। तो देखो एक ही चीज का दो अलग अलग वैल्यू कैसे आ सकता है, एक ही चीज का दो अलग अलग वैल्यू कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। तो ये चीज क्या है, ये चीज एसोसिएटिव नहीं है, ये चीज क्या है एसोसिएटिव नहीं है। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ले ले पी बाई क्यू आर बाई एस और टी बाई यू ले ले तो पी बाई क्यू माइनस आर बाई एस माइनस टी बाई यू क्या है, नॉट इक्वल टू पी बाई क्यू प्लस आर बाई एस। मतलब अगर आप इसे पहले ऐड कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इसे पहले ऐड कर रहे हो, इसमें इसे पहले ऐड कर रहे हो तो ये इक्वल टू नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। आप यहाँ से इसे नोट कर लो, इसके बाद ये नोट करो और इसके बाद ये नोट करो। इस तीन स्लाइड को इसमें एसोसिएटिव के अंदर नोट करो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ मैं ये आपको बता दूं कि ये जो आपका सबसेक्शन है और सबसेक्शन के प्रॉपर्टी हैं इसी के साथ आपके खत्म होते हैं। इसके बाद मैं इसका रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं यहाँ पे एक्सरसाइज के फॉर्म में दे रहा हूँ। तो ये आप सबसेक्शन का जो एक्सरसाइज है उसे आप यहाँ पे सॉल्व कर लेना। चलो दोस्तों, इसके साथ ही ये दोनों आपका एक्सरसाइज है, ये आपको दिख रहा है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसका सॉल्व करके मुझे रखना और जिसमें भी दिक्कत हो आप परेशानी हो कमेंट करना। दोस्तों दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे करना है। क्या क्या करना है? सर हो गया, पढ़ा दिया, आप जाओ। नहीं, आपका फर्ज बनता है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आपका मेहनत ये बनता है कि आप बस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और जो परेशानी हो रही है, जो कुछ पढ़ना है आपको नया टॉपिक, उसे कमेंट के फॉर्म में लिखो। ठीक है, चलो, thanks for watching. Do a like, share and subscribe and also share to your friend. Thank you. Bye.